नमस्कार साथियों, भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी जबरदस्त मांग थी, मैंने हालांकि एक दूसरे चैनल पर वीडियो बना दिया था, मगर कह रहे हैं कि गुरुजी इस चैनल पर तो आते ही नहीं आप, और इस पर आप हमें सफाई कर्मचारी की सूचनाएं दिया करो। और सूचना तो भाई साहब सब जगह से आपको मिल गई होगी, मगर क्या रहा सफाई कर्मचारी का जो 4 जनवरी को 1 बजे मीटिंग होती है जलेबी चौक में, हेरिटेज में, उस पर क्या किया गया है, क्या फैसला लिया गया है डंडोरिया जी का। तो सबसे पहले मैं डंडोरिया जी के पास ही ले चलता हूं आपको ये डंडोरिया जी का जो वीडियो आपको दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में, इन्होंने इस वीडियो में साफ शब्दों में बोला है। इन्होंने कहा है, हालांकि भर्ती को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि यदि मुख्यमंत्री इस पर जल्द ही कार्रवाई या फैसला नहीं लेते हैं तो पूरे राजस्थान में, पूरा प्रदेश व्यापी, पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के या बेरोजगार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अपना कार्य बंद कर देंगे। और जो राजस्थान है उसकी दुर्दशा इतनी हो जाएगी एक दिन में, क्योंकि गंदगी आप जानते हो कितना है, प्रदूषण कितना होता है, या फिर कचरा कितना निकलता है। अगर एक दिन काम नहीं हो तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सीधे शब्दों में भजन लाल जी को इन्होंने चेतावनी दी है कि आप अगर भर्ती नहीं निकालते हो तो आप पर हम अपना काम बंद कर देंगे और आपकी सरकार बनते ही अर्थ जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। हालांकि इन्होंने अपनी बातों में बहुत सारी बातें रखी, एक बात बड़ी रखी कि जो सीएम साहब है भजन लाल जी, उनसे इनकी बात होती है, इनसे इनकी क्या होती है, बात होती है। और उस बात में इनको बताया जाता है, क्या बताया जाता है, देखो इनको कहा जाता है कि आप जो 6, 7, 8 तारीख को जो अपने पीएम साहब का दौरा है, मोदी जी का दौरा है, किसका दौरा है भाई साहब, मोदी जी का दौरा है। और ये मोदी जी के दौरे को कंप्लीट हो जाने दो देवता, इस मोदी जी के दौरे को क्या कहो जाने दो, कंप्लीट हो जाने दो। जैसे ही मोदी जी का दौरा कंप्लीट होता है हम आपसे बैठ के बात करेंगे और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। भर्ती प्रक्रिया क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा आश्वासन दिया है, किसको, अपने अध्यक्ष साहब को, नंद किशोर जी डंडोरिया जी को इन्होंने सीधे सीधे आश्वासन दिया है। आश्वासन में इन्होंने कहा है, क्या कहा आश्वासन में, देखो ये तो आपने सब जगह देख ही लिया होगा। जयपुर सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ा मामला, सफाई कर्मचारी यूनियन की बैठक आयोजित हुई और आप सभी को पता है 4 जनवरी को आयोजित हुई थी और 1 बजे आयोजित हुई थी। आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। इन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी हम जल्दी की भर्ती है ना वो जल्दी कराएंगे, आप ज्यादा चिंता ना करो। बारी बारी से कॉल मैसेज इनके पास भी आते हैं, इनके पास भी बहुत ज्यादा बड़ा दबाव होता है, इनको भी बहुत ज्यादा चीजें सोचनी पड़ती है, क्योंकि इनको अध्यक्ष बनाकर बैठा है और ये सिंघम के नाम से भी जाने जा रहे हैं आजकल, क्योंकि इनके कार्य बड़े प्रगतिशील रहे हैं। सफाई कर्मचारी का आंदोलन करेंगे, हेरिटेज नगर निगम की बैठक में लिया गया ये फैसला। अब इस बैठक में जो फैसला लिया गया है ना भाई साहब, इससे लग रहा है कि भर्ती जल्द ही प्रारंभ होगी। देखो बैठक में सबसे पहले क्या फैसला लिया गया, बैठक में कहा गया है कि देखो 7, 6, 7, 8 ये अपने पीएम साहब का दौरा बता रहे हो, कौन, सीएम साहब। जैसे ही इनका 8 तारीख को दौरा खत्म होता है तो 10 तारीख तक है हम आपसे वार्तालाप कर लेंगे। वो क्या कह रहा है, 10 तारीख तक, यानी वो सीएम साहब कह रहे हैं 10 तारीख तक हम आपसे बात कर लेंगे और प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। फिर भी डंडोरिया जी ने अपने शब्दों में कुछ बातें कही है। क्या कही है कि यदि इस भर्ती को प्रारंभ नहीं किया जाता है 10 तारीख तक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाती है तो हम सरकार को 3 दिन का अल्टीमेट देंगे। कितने दिन का देंगे भाई साहब, 3 दिन का अल्टीमेट देंगे। यानी सरकार के पास 11, 12 और 13 तारीख का टाइम रहेगा। 13 तारीख को ही हम दोबारा बैठक करेंगे, यानी मीटिंग बुलाएंगे। बैठक का मतलब क्या बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे। और मीटिंग में जो सर्व समाज, जो बेरोजगारी संघ, जो सफाई कर्मचारी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा और उसी के आधार पर हम आगे की प्रक्रिया तैयार करेंगे। यानी आगे की प्रक्रिया का मुख्य उन्होंने अंदेशा दिया, वो क्या दिया, आंदोलन दिया। क्या दिया, आंदोलन। और आपको बता दूं दोस्तों, जब गरीब एक आंदोलन पर निकलता है, जब एक बेरोजगार आंदोलन पर निकलता है, जब एक मजबूर आदमी आंदोलन पर निकलता है तो सरकारों के तख्ते बदल देता है। और सरकार यहां गलती नहीं करना चाहेगी मेरे साथियों। क्यों, क्योंकि यहां कौन से चुनाव आ रहे हैं,
लोकसभा के, कौन से चुनाव आ रहे हैं भाई, लोकसभा के, और लोकसभा की पिछली स्थिति यानी 2018 की स्थिति देखी जाए तो राजस्थान में बीजेपी को 25 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें प्राप्त हुई है। 25 सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई है, 25 की 25 सीटें प्राप्त हुई है। पिछली 2018 के लोकसभा चुनाव में 25 में से 25 सीटें अगर बीजेपी को मिली थी, अगर अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 2024 के लोकसभा, अपने लोकसभा की सीटें 25 है, वो प्रभावित नहीं करके इसे 25 में से 25 करना चाहिए, क्योंकि लगभग 30 लाख लोग सीधे इन सीटों को प्रभावित करेंगे जो बेरोजगार है। तो यहां पर और लगभग अंदेशा लग रहा है कि सफाई कर्मचारी के 8,39,000 फॉर्म भरे गए हैं और लगभग 4 लाख के करीब फॉर्म नहीं भर पाए। तो 12-13 लाख अगर कैंडिडेट है तो 3 गुना 4 गुना परिवार सदस्य है, वोटर है, तो कितना बड़ा प्रभाव डालता है, 3, 4, 5 लोकसभा की सीटों को प्रभावित करता है। और वाल्मीकि समाज बहुत बड़े स्तर पर इन सीटों को प्रभावित कर सकता है। वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य समाज के जो युवा बेरोजगार है वो भी इन सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहां पर भजन लाल जी ने सीधा आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करें, 10 तारीख को हम इसका नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट होगी हम आपसे राय मसला करके नई डेट दे देंगे कि कब से फॉर्म भरवाए जाएंगे, या इसी भर्ती को पूरा किया जाएगा, या नई भर्ती निकाली जाएगी, या दोनों को मिलाकर कोई बड़ा रूप दिया जाएगा। मगर लग रहा है कि लगभग 30,000 पदों पर भर्ती करवाने की आशंका है। कितने पदों पर? 30,000 पदों पर भर्ती करवाने की आशंका है। यह सीएम साहब का सीधे है, और इसको सीएम साहब ने 100 दिन जो कार्य योजना थी उसमें शामिल किया था, मगर अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 213 नगर निगमों को भी इन्होंने अल्टरनेट दिया था कि 3 दिन में आपका अगला, जो 3 दिन में आपका अगला शेड्यूल क्या होगा, नगर पालिकाओं के लिए कोई कमियां जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से आप देख पाओगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने खुलकर सारी बातें की जा रही है। ये मीटिंग के कुछ है। अब 13 जनवरी को तय होगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती, या तो 13 जनवरी से पहले भर्ती आ जाती है, नहीं मोटे शब्दों में मैंने यहां जो दिखा रखा है आपको, क्या होगा भाई साहब, आंदोलन। क्या होगा? आंदोलन। और 13 जनवरी तक की यह चेतावनी है। और भर्ती होगी या नहीं होगी, ये थंबनेल में इसलिए लिखा है कि दोस्तों काफी लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी भर्ती भी होगी या नहीं होगी। तो भर्ती तो होगी भाई साहब, मेरा अंगूठा लगवा लो भाई साहब, 100% भर्ती होगी। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी भर्ती को सरकार नहीं खा सकती, ये मान लो सबसे बड़ी चीज है। सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि भर्ती को नहीं करवाए। भर्ती 100% होगी, आप चिंता ना करो। और जनवरी में ही इसका बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा आपको। वैसे तो आपको मैंने पहले भी कह दिया है, 13 जनवरी का अल्टरनेट दिया है लास्ट। 13 जनवरी को हम सफाई संघ की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में बुलाकर तय करेंगे कि आंदोलन होगा। और संपूर्ण राजस्थान में, कहां भाई साहब, संपूर्ण राजस्थान में हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का मतलब अपने कार्य को बंद कर देंगे, सारे जो सफाई के काम है उनको ठप कर देंगे। तो बड़ा अपडेट है, बड़ी चीजें हैं, सब चीजें आपके सामने निकल कर आ रही है। फिर भी आपकी कोई कमेंट्स है, कोई बात है, कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप सीधे शब्दों में मुझसे पूछ सकते हो। ये उस मीटिंग की झलकियां आपको बिल्कुल पीछे दिख रही होगी। ये वीडियो मैंने डाल दिया है चैनल पर, आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों की ये होती है कि सर आप अपने मन से बातें बोल रहे हो, ये है तो ये अपने डांडोरिया जी आपको दिख रहे होंगे, ये डांडोरिया जी हैं, तो ये डांडोरिया जी है, तो इनके द्वारा जो भी शब्द कहे गए वो सारे के सारे मैंने वीडियो को ऐसा कैसा वीडियो मैंने 5-6 मिनट का डाल रखा है। 5-6 मिनट का इसलिए डाल रखा है कि देखो लोगों ने 20 मिनट का डाला है, किसी ने 25 मिनट का डाला है, किसी ने 30 मिनट का डाला है, मगर जो अपने सफाई से संबंधित चीजें थी मैंने उन्हीं को लेकर इस वीडियो को डाला है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भर्ती आने वाली है भाई साहब, और भर्ती आने वाली है जनवरी में, और भर्ती आने वाली है तो आपके लिए सबसे अच्छी अपडेट, सबसे अच्छे मौके। और जो भी आगे कोर्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा 20-25 वीडियो में मैंने कोर्स की कोई बातें नहीं की है, इसीलिए नहीं की है क्योंकि एक बार सिलेबस दोबारा से तय हो, ट्रेड टेस्ट ही होगी भर्ती, ये संभावित लग रहा है, ट्रेड टेस्ट प्लस साक्षात्कार इंटरव्यू,
ये दो मुख्य पहलू थे, मगर अब कौन सा रहता है या इंटरव्यू के आधार पर ही करवा ले, वो भी हो सकता है। और दूसरे चैनल पर वीडियो आती है अब मेरी, आपको मैं एक बार बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अब मेरी जितनी भी वीडियो आती है वो आती है बाई, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो सफाई कर्मचारी बाई गुरु कुल अड्डा, इस पर आती है वीडियो। क्योंकि इस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो लाइव नहीं आ पाया। फिर इस चैनल, ये भी हमारा सफाई कर्मचारी का ही चैनल है, तो सफाई कर्मचारी या कोई नई भर्तियों की अपडेट हम इस पर सबसे पहले डाल रहे हैं। जैसे कि आज आपने देख लिया होगा 10 बजे ही मैंने ये वीडियो, ऐसा इससे संबंधित वीडियो उस पर डाल दिया था, मगर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इस तरह यहां से वीडियो डालिएगा आप हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और लाइक करना ना भूले। ये आपका परिवार है या हम सबका परिवार है, और सब मिलजुल कर चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलेंगे हम, बढ़ेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेगा इंडिया, जीतेंगे बेरोजगार। जय हिंद, जय भारत।